अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स पढ़े हैं, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल नंबर्स का डिवीजन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, जब हम डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स करते हैं तो इसमें तीन तरह के मेथड सामने आते हैं। नंबर 1, डिवाइड बाय पावर्स ऑफ, डिवाइड बाय पावर्स ऑफ 10, दैट इज 100,000 etc. तो जब हम किसी डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है 116.8 एक एग्जांपल है, इसको हमें डिवाइड करना है 10 से। तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होता है, जब हम 10 से किसी डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड की तरफ। तो जब हम इस डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट to the left of one place, to the left of one place। इसका मतलब ये है कि इस वक्त 16.8 है, जब मैंने उसको 10 से डिवाइड किया तो इसका आंसर क्या आया 1.68, यानी कि 0.8 तो पहले ही पॉइंट के दाईं तरफ 8 है, जब डिवाइड हुआ 10 से तो 6 भी दाईं तरफ आया, तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली लेफ्ट की तरफ आया। तो सेकंड एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ पे 236.4, तो उसको डिवाइड करना है 100 से। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेसिमल के आगे एक डिजिट है। आप जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 डिजिट दाएं तरफ चले जाते हैं और डेसिमल लेफ्ट साइड आएगा, तो इसका जवाब निकलेगा 2.364। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसको वेरीफाई करेंगे तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे 16.8 डिवाइड बाय 10 है। अगर हम इसको वेरीफाई करते हैं तो हम 16, ये है 168, हम इसको डिवाइड बाय, इसको ये फ्रैक्शन बनाना है तो डिवाइड बाय 10 है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 10/1 है। तो इसको हम किस तरह हल करते हैं, 168/10, इस डिवाइड को मल्टीपल में चेंज, तो ये बन गया 1/10। तो सिमिलरली ये बन गया 168/100। तो ऑटोमेटिकली 168/100 जब हम उसको फ्रैक्शन खत्म करते हैं तो डेसिमल में चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली 1.68 बनेगा इसका डेसिमल फ्रैक्शन। तो ठीक एक और एग्जांपल है, यहाँ पे यही एग्जांपल हम लेते हैं 236.4 जो है 236.4, इसको हम 1000 से जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा इसी तरीके से। यहाँ पे पॉइंट के दाएं तरफ एक डिजिट है, जब 1000 के साथ ये 3 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ आएगा, तो ये बन गया 4 6 3 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा 236.4 को जब हम डिवाइड करते हैं 1000 से तो इसको डेसिमल कहाँ पे आएगा, 4 तो ऑलरेडी डेसिमल के यहाँ है, अब 3 प्लेसेस हमें लेफ्ट की तरफ जाना है 6 3 2, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये बन गया 0.2364। तो ये था 10 के पावर्स के हवाले से जब हम किसी डेसिमल नंबर को हम डिवाइड करते हैं। तो अब नेक्स्ट है
हम एक डेसिमल नंबर को एक होल नंबर से किस तरह डिवाइड करते हैं। डिवाइड ए डेसिमल नंबर, divide a decimal number by a whole number, by a whole number। तो यहाँ पे हम एक डेसिमल नंबर लेते हैं, 43.2 डिवाइड बाई 6। अब हम उसको डिवाइड करने जा रहे हैं। 43 यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे ये डेसिमल नहीं लिखते हैं, हम ऐसे ही इसको 6 से डिवाइड करते हैं। 6 7 आर 42, तो यहाँ पे 1 यहाँ से 2 आया, तो 6 2 आर 12। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे 7 2 निकला। अब हमें बात यह है कि हम डेसिमल कहाँ पे डालेंगे। इस डेसिमल क्वेश्चन में यहाँ डेसिमल आया, डेसिमल के बाद एक डिजिट है। अब यहाँ भी इस कोएफिशिएंट में भी डेसिमल के बाद यहाँ पे हमें ये डेसिमल डालना है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है यहाँ पे 39.168, इसको डिवाइड करना है 12 से। डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी होल नंबर से किसी नंबर डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 39.168 को हम 12 से डिवाइड करते हैं। तो 12 3 36, तो 9 में से 6 यहाँ पे 3, तो बचो यहाँ पे 1। अब हम 12 2 24, तो यहाँ 11 में से 4 7, यहाँ से 6, तो यहाँ पे 11 में से 4 7 और यहाँ से 6 76, तो 11 6 72, 6 में से 2 तो 4, यहाँ से हम 8, तो फिर 12 4 48। तो प्यारे बच्चों आप ये देखो कि हमारे क्वेश्चन में डेसिमल कहाँ था। डेसिमल के राइट साइड में 3 डिजिट्स थे। इसी तरह से जो हमारा आंसर जो निकला, तो यहाँ भी डेसिमल कहाँ आएगा, 1 2 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल आएगा। तो नेक्स्ट हम एक डेसिमल नंबर को एक डेसिमल नंबर के साथ किस तरह डिवाइड करते हैं। डिवाइड ए डेसिमल नंबर बाय ए डेसिमल नंबर। बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 3.28 डिवाइड बाय 0.8। बच्चों ये ऐसी यहाँ पे एग्जाम्पल है। इन दोनों नंबरों में यहाँ भी डेसिमल है, इसमें भी डेसिमल। अब हमें उनको डिवाइड करना है, तो हम किस तरह करते हैं। आपने मल्टीप्लिकेशन में याद रखा होगा कि हम किस तरह डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे 328/100, इसको मैंने फ्रैक्शन बनाई डिवाइड बाय, ये 8 है, यहाँ पे 8/10। तो ठीक, जब हम फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं दो फ्रैक्शनों को, तो ये डिवाइड बनता है मल्टीपल, और ये राइट वाला पार्ट जो है इसको ये मतलब इसका रेसिप्रोकल बनता है। तो यहाँ पे 328/100 मल्टीप्लाई बाय, ये बन गया 10/8। तो बच्चों यहाँ पे ये 1 पॉइंट और ये 1 पॉइंट कट, यहाँ क्या निकला 328/100 मल्टीप्लाई बाय 10/8। तो ये 10 है, ये 100 है, एक 0 इनका कट हो गया। तो ये यहाँ पे क्या बन गया 328/80।
तो इसका मतलब है 328 को हमें 80 से डिवाइड करना है। तो यहाँ बन गया 328 डिवाइड बाई 80। तो 328 को हम 80 से डिवाइड करते ही तो 4 से इसको 4 इसका कोएफिशिएंट है 400 4 8 आर 32। तो यहाँ पे 8 आया। यहाँ पे हम डेसिमल लगाते हैं, यहाँ पे 1 0 तो 81 आर 80। तो अब यहाँ पे इसका आंसर 4.2 निकला। हमने 3.28 डिवाइड बाई 0.8 को हमने जब डिवाइड किया तो इसका आंसर आया 4.1। तो प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल से अच्छी तरह से आपको समझ आइए कि हम किस तरह दो डेसिमल नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं। तो एक एग्जांपल और है यहाँ पे, वो है 0.228 डिवाइड बाई 0.338। तो हम जिस तरह उसको पहले हम उसको फ्रैक्शन बनाते हैं, ये है 228 डिवाइड बाई 1। तो इसको यहाँ फ्रैक्शन बनाते हैं, इसके 3 डिजिट से 30 आएंगे यहाँ पे डिवाइड बाई ये 38 है। इसको फ्रैक्शन किस तरह बनती है, पॉइंट के बदले 1 और जो ये 2 डिजिट हैं इनके 2 0 आए। प्यारे बच्चों, आप आपको याद ही होगा कि जब हम डिवाइड करते हैं दो नंबर्स को या दो डेसिमल नंबर्स को तो डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन में, और जो राइट से वाला साइड होता है वो उसका रेसिप्रोकल बनता है। तो इसी तरीके से 228 बाई 100 मल्टीप्लाइड 100 बाई 38। तो ठीक यहाँ पे ये 2 0 और ये 2 0 ख़त्म। तो अब यहाँ पे क्या निकला, 228 डिवाइड बाई 38 को 10 से मल्टीप्लाई तो 380। तो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, 228 को 380 के साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पे करते हैं 380 से हमें करना है डिवाइड 228 को। तो ये सही बात है, 380 बड़ा है, 228 छोटा है। हम 0 से इसको करते हैं, जब इसके 0 निकले यहाँ तो 0 से हमने की तो 228 यहाँ पे हम पॉइंट, यहाँ पे 1 0 आ गया। अब हम 380 को हम यहाँ पे टेबल लिखते हैं कि किस डिजिट से इसका बराबर आएगा। तो अगर हम 6 से करेंगे, 6 0 6 6 8 48 4 कैरी 6 3 18 19 20 21 22। तो इसको 6 से यहाँ पे डिवाइड होगा, 6 से। तो 6 से इसका बराबर डिवाइड होगा, 6 0 0 6 8 48 4 कैरी 6 3 18 18 4 22। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या आया है, मैंने 0.228 डिवाइड बाई 0.38 को जब हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर 0.6 आया। थैंक यू वेरी मच बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम डाटा हैंडलिंग पढ़ते हैं।